हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 49 केवी में बाल वाटिका के एडमिशन हो रहे हैं। ये वही केंद्रीय विद्यालय हैं जिनमें पिछले साल बाल वाटिका के एडमिशन हुए थे। ऐसे में बहुत सारे माता पिता ये कमेंट कर रहे हैं कि क्या इस शिक्षा सत्र में ज़्यादा केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका के एडमिशन होंगे, यानी कि क्या कुछ नए केंद्रीय विद्यालय में भी बाल वाटिका के एडमिशन होंगे। तो ये संभावना बनी है कि इस शिक्षा सत्र में भी नए केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका के एडमिशन होंगे। जैसा कि आप कल परसों ही देखे होंगे कि एनसीईआरटी ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जारी कर दिया गया है। ऐसे में भारत सरकार नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए बहुत जल्दबाजी में है, बहुत जल्दी लागू करना चाहती है। तो ऐसे में उम्मीद भी बढ़ रही है कि नए केंद्रीय विद्यालय में भी बाल वाटिका के एडमिशन होंगे। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे और देखेंगे कि इस शिक्षा सत्र में कितने केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं केंद्रीय विद्यालय बाल वाटिका एडमिशन 2023-24 की क्या संभावनाएं हैं। बाल वाटिका के फॉर्म कब आएंगे? नई गाइडलाइन में बाल वाटिका के संबंध में कोई सूचना नहीं है, फिर भी बाल वाटिका के एडमिशन हो रहे हैं। आपने गाइडलाइन देखी होगी तो उसमें बाल वाटिका का कहीं कोई जिक्र नहीं है, फिर भी 49 केवी में बाल वाटिका के एडमिशन हो रहे हैं। तो ऐसे में संभावना बन रही है कि इस साल भी बाल वाटिका के एडमिशन होंगे। नई गाइडलाइन आने से पहले बहुत सारे केवी अपने यहाँ बाल वाटिका में एडमिशन की संभावना जता रहे थे, लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि बाल वाटिका की कोई न्यूज मई में मिल सकती है। मैंने बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय में बात किया तो पहले तो वो बोल रहे थे कि हमारे यहाँ बाल वाटिका की क्लास शुरू होने वाली है, लेकिन जैसे ही गाइडलाइन आ गई और गाइडलाइन में कोई जिक्र नहीं होने पर वह बोल रहे हैं कि अभी हम कुछ नहीं बोल सकते, मई के अंत तक आप पता करिए, मई के अंत तक कुछ न्यूज मिल सकती है। नेक्स्ट है बाल वाटिका के फॉर्म कब आएंगे। विभिन्न केवी में बात करने पर केवी बाल वाटिका के संबंध में कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। अभी बात करने से क्या हो रहा है, केंद्रीय विद्यालय बोल रहे हैं कि जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आ जाती हम कुछ बोल नहीं सकते, आप पता करते रहिए, आप मई के अंत तक पता करिए, ऐसा बार बार बोल रहे हैं। कुछ केवी इस एडमिशन प्रक्रिया के बाद कोई सूचना मिलेगी ऐसा बोल रहे हैं। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि जो एडमिशन प्रक्रिया चल रही है क्लास 1, 2 और बाल वाटिका की, ये एडमिशन प्रक्रिया जब अंत में पहुंचेगी, जब लगभग ये पूरी हो जाएगी, तब बाल वाटिका के नए केंद्रीय विद्यालय में शुरू होने की कुछ सूचना मिल सकती है, ऐसा जानकारी दे रहे हैं। बाल वाटिका के फॉर्म आएंगे, इस संबंध में अब हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि क्या बाल वाटिका के फॉर्म आएंगे। इसके पक्ष में क्या चीज़ें हैं वह मैं आपको बता देता हूं। इस वर्ष नए केवी में बाल वाटिका के एडमिशन होंगे क्योंकि नई गाइडलाइन में बाल वाटिका का कोई जिक्र नहीं है, फिर भी बाल वाटिका के एडमिशन हो रहे हैं। दूसरा जो कारण है वह है पिछले वर्ष की तरह बाल वाटिका की अलग से नोटिस आ सकती है। पिछले वर्ष भी नई गाइडलाइन में कुछ नहीं था, लेकिन बाल वाटिका की अलग से नोटिस आई थी, तो इस साल भी संभावना है कि नई नोटिस आ सकती है बाल वाटिका के एडमिशन के संबंध में। नेक्स्ट है भारत सरकार नई शिक्षा नीति को जल्दी से जल्दी लागू करना चाहती है, इसलिए अगर नई शिक्षा नीति लागू हो जाती है तो बाल वाटिका के एडमिशन की संभावना भी बढ़ेगी। कुछ केवी अब भी मान रहे हैं कि उनके यहाँ बाल वाटिका के एडमिशन शुरू होंगे। कुछ केवी ने यह संकेत दिया है कि हमको तैयारी करने के लिए बोला गया है, इसलिए बाल वाटिका के नई नोटिस आने की संभावना बन रही है। बाल वाटिका के फॉर्म नहीं आएंगे, इसके पक्ष में क्या चीज़ें हैं वो हम यहाँ देखेंगे। इस वर्ष नए केवी में बाल वाटिका के एडमिशन नहीं होंगे क्योंकि पहला कारण है नई गाइडलाइन में बाल वाटिका का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए संभावना भी कम है। जैसा कि अगर एकदम फिक्स होता कि बाल वाटिका के एडमिशन होने ही हैं तो गाइडलाइन में उनको शामिल किया जाना था, और ऐसे हम लोग को पूरी उम्मीद थी कि गाइडलाइन में बाल वाटिका के संबंध में कुछ ना कुछ सूचना मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट है अभी तक नहीं आई है क्योंकि शिक्षा सत्र शुरू हो गया है और अभी तक कोई सूचना नहीं आई है, तो संभावना इस कारण से भी कम हो जा रही है कि बाल वाटिका के एडमिशन आएंगे। अंत में हम देख लेते हैं कि क्या कुछ संभावना बची है कि बाल वाटिका के एडमिशन होंगे या नहीं होंगे। वैसे जब भी बाल वाटिका के एडमिशन की ऑफिशियल जानकारी आएगी तो हम आपको लेके आएंगे। ये एक मेरा अनुमान है, जो मैं विभिन्न लोगों से बात करता हूँ, जो सर्च करता हूँ, जो चीज़ें मैं पिछले 3-4 साल से देख रहा हूँ, उन सब पर मेरा निष्कर्ष है, ये मेरा अनुमान है, लेकिन कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। जैसे ही ऑफिशियल जानकारी आएगी मैं आपको बताऊंगा। तो ये मेरा अनुमान क्या है वो आप एक बार देख लीजिए। निष्कर्ष, नई गाइडलाइन आने से में देरी का सबसे महत्वपूर्ण कारण बाल वाटिका ही थी। देखिए, जब हमने जितनी बार भी केंद्रीय विद्यालय से बात किया, जितनी बार भी हमने केवीएस से बात की, जितनी बार भी मैंने उनके टीचरों से बात की, जितनी बार भी मैंने खोजा, निष्कर्ष निकाला, कहीं देखा, तो ये सबसे बड़ा कारण बन रहा था कि बाल वाटिका की वजह से ही इस साल की जो एडमिशन प्रक्रिया है वह लेट हो रही है। तो ऐसे में अगर बाल वाटिका की वजह से एडमिशन प्रक्रिया लेट हो रही थी तो ऐसे में माना जा सकता है कि अभी भी संभावना है कि बाल वाटिका के एडमिशन होंगे। इस शिक्षा सत्र में नए केवी में बाल वाटिका का एडमिशन ज़्यादा
में ज़्यादा केवी में होने की संभावना अभी भी है, जो मैं पहले ही बता दिया हूँ आपको। बाल वाटिका की नई नोटिस मई के अंत तक आने की संभावना है। जो मैं बात किया हूँ, जितना भी मैंने सर्च किया है, उन सब के आधार पर मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर बाल वाटिका के एडमिशन इस सत्र में हुए तो वह मई के अंत तक नई नोटिस आएगी और उसी के माध्यम से बाल वाटिका के एडमिशन होंगे। जैसे ही इस संबंध में कोई नई ऑफिशियल जानकारी आएगी हम आपको बताएंगे। बाल वाटिका का इंतजार ना करें, अपने बच्चों को किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दें या घर में तैयारी कराएं। देखिए अब लेट हो गया है, एकदम कंफर्म तो है नहीं कि बाल वाटिका के एडमिशन होंगे ही होंगे, तो आप ऐसे में उसका इंतजार ना करें, उसके इंतजार में ना बैठे रहें। अपने बच्चे को किसी न किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दें। अगर उसकी उम्र 4 साल 5 साल हो गई है तो उसका एडमिशन करा दें, ताकि बच्चा सीखता रहे। और अगर बाल वाटिका के एडमिशन आ जाएंगे तो आप 20 सत्र में भी उसको निकाल के उसमें एडमिशन करा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और अगर आप एडमिशन नहीं कराना चाहते हैं तो कम से कम अपने घर में उसको कुछ बुक्स, जो KG1 KG2 की बुक्स होती हैं, नर्सरी की बुक्स होती हैं, उसको ला दीजिए। और अगर आप थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, तो आप अपने बच्चे को घर में गाइड करते रहें और उसे बताते रहें, ताकि आपका बच्चा पिछड़े ना। तो अभी इतनी ही जानकारी मेरे पास थी, इसी जानकारी को मैं लेकर आया था आपके लिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।